आज कार्टून की बात इसकी कि सरकार को कार्टून से डर लगता है क्या, और डर लगता है तो क्यों डर लगता है। जब सरकार को डर लगता है तो वो अपनी ताकत दिखाकर डराती है। अब मोदी सरकार का कहर कार्टूनिस्टों पर टूट रहा है। जाने माने कार्टूनिस्ट मंजुल के साथ ऐसा ही हुआ। इस मुद्दे पर मैं तफसील से आगे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कार्टूनिस्ट मंजुल के काम से तारुफ करा देता हूं। पिछले 48 घंटों की 2 खबरों पर 2 अलग अलग कार्टून। पहला, याद है ना मोदी जी का पकौड़ा इकोनॉमिक्स, पकौड़ा मंत्र, रोजगार के लिए पकौड़े तलो। लेकिन इन दिनों तो खाने वाले तेल के दाम आसमान छू रहे, पकौड़े कैसे तले जाएंगे। बस कार्टूनिस्ट मंजुल ने उसी पर अपनी पेंसिल चलाते हुए उसमें रंग भर दिए, पकौड़ानॉमिक्स। दूसरा कार्टून, बीजेपी से वापस अपनी पुरानी पार्टी तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी करते मुकुल रॉय और यूपी में कांग्रेस से बीजेपी को छलांग मारते जितिन प्रसाद। अब इसी राजनीतिक गतिविधि को कार्टूनिस्ट मंजुल के नजरिए से देखते हैं। कांग्रेस की दीवार में छोटी सी सेंधमारी करके बीजेपी बच्चे के समान जितिन प्रसाद को गोदी में उठाने को तैयार है। और दिख रहे हैं वहां पर अमित शाह का कार्टून जो कि जितिन प्रसाद को पकड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी की दीवार को ढाते मुकुल रॉय सीना चौड़ा करके हाथ में कुदाल लिए निकल रहे हैं। मैं आपसे मंजुल की बात क्यों कर रहा, क्योंकि हाल फिलहाल इन्हें ट्विटर का एक नोटिस मिला कि भाई आपके खिलाफ सरकार की तरफ से शिकायत आई है कि आपका ट्विटर अकाउंट के जो कंटेंट है वो भारतीय कानून का उल्लंघन है। हम अपनी पॉलिसी के तहत आपको आगाह कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए। यह नोटिस मंजुल ने खुद अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर 4 जून को शेयर किया, एक लाइन की पोस्ट के साथ, जय हो मोदी जी की सरकार की। मंजुल ने हिम्मत और हौसला तो दिखाया, मगर कुछ दिन बाद उनकी एक प्राइवेट चैनल में 6 साल पुरानी नौकरी, उनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट अचानक खत्म हो गया। जाहिर है जब मोदी सरकार ने आंखें तरेरी तो गोदी मीडिया को भी उनको खुश करना तो था ही। मंजुल ही नहीं बल्कि देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को भी ट्विटर का ऐसा ही एक नोटिस अभी कल ही मिला। प्रशांत भूषण ने एक और युवा और पॉपुलर कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य का एक कार्टून अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर ट्वीट किया था। सरकार की तरफ से ट्विटर को यह कार्टून हटाने के निर्देश आए। प्रशांत भूषण ने पूछा कि कौन से कानून का उल्लंघन हुआ है, देशद्रोह के कानून का या फिर बैंकों के खिलाफ लूट के कानून का उल्लंघन हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल है, क्या सरकार अब कार्टून से भी घबराने लगी है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान अभिव्यक्ति की आजादी पर अच्छा खासा लेक्चर दिया था। उन्होंने अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कहा था कि अगर मैं सुनना ही बंद कर दूं तो फिर मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होंगी। यहां आप सुनने का मतलब था कि अगर मैं जो आलोचना मेरी होती वो सुनना अगर मैं बंद कर दूं तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होंगी, न मेरे देश का भला होगा। इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। तो पहले वो पुराना वीडियो ही सुन लेते हैं मोदी जी का, उसका एक ऑडियो। अगर मैं सुनना ही बंद कर दूंगा तो फिर तो मेरी गलतियां कभी ठीक नहीं होगी, न मेरे देश का भला होगा। और इसलिए मैं हमेशा क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे पर आरोप यह है कि मोदी जी इतना क्रिटिसिज्म होता, आप बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई, आपके क्रिटिसिज्म को मैं इतना महत्व देता हूं कि मैं उसको समझने की कोशिश करता हूं, इससे मैं सुधरने की कोशिश करता हूं। आपका मुंह बंद करना मेरा काम नहीं है, ये तो गलत रास्ता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे लिए वो मूल्यवान चीज है। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। जो रास्ता तब गलत था आज वही रास्ता सही कैसे? जिस सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी पर सवार मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता की बागडोर संभाली, आज वही सोशल मीडिया सरकार का सरदर्द कैसे हो गया? वो इसलिए क्योंकि टीवी चैनल सरकार की गोदी में झूला झूल रहे। प्राइवेट न्यूज़ चैनल तो बस सरकार
और उसके मुखिया का महिमा मंडन ही करते हैं। एक आध अखबारों को छोड़ दें तो ज़्यादातर अखबारों में पत्रकारिता की वो धार, सत्ता के खिलाफ बेबाकी से बोलने का जुनून और हुनर और उससे लोहा लेने का हौसला पस्त पड़ चुका है। लेकिन पिछले सालों में हुआ यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज़ाद आवाज़ें चौकस तरीके से बुलंद हुई हैं। सरकार के खिलाफ भी आवाज़ें उतनी ही मुखर होती हैं सोशल मीडिया पे। पहले पत्रकार और अब कार्टून, और सोशल मीडिया के जरिए ये कार्टून भी वायरल हो रहे हैं जो सरकार को पसंद नहीं आ रहे। इसलिए सोशल मीडिया पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो गलत आवाज़ों को मंच दे रहा। इसलिए अब सरकार का पूरा फोकस है कि सोशल मीडिया को किस तरह से बस में किया जाए। इस पर भी मंजुल ने एक कार्टून बनाया था 29 अप्रैल को, जब ट्विटर और सरकार के बीच ये तनातनी चल रही थी। उस दौरान तो उन्होंने नोटिस मिलने के एक दिन बाद यानी 5 जून को यही कार्टून दोबारा शेयर किया। कार्टून में सरकार की प्रायोरिटीज साफ झलक रही हैं। साफ है, जब कोरोना का संकट चरम पर था तो मोदी सोशल मीडिया को काबू करने में लगे हुए थे, जैसा कि ये कार्टून, मंजुल का ये कार्टून बता रहा है। क्या ये कार्टून भी मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बना? क्या इसलिए भी मंजुल के अकाउंट पर एक्शन लेने के लिए सरकार ने ट्विटर पर दबाव बनाया, उसे नोटिस दिया? कार्टून भी सत्ता पर तंज होता है, सिस्टम पर चोट करता है। भारतीय संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया, जिसका मूल मंत्र है कि बेबाकी से बेखौफ अपनी बात रख सके, सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज मजबूती से रख सके। लेकिन मंजुल की कहानी अधूरी है बिना उनके हाल के एक और जबरदस्त कार्टून के, जो उन्होंने नोटिस मिलने के 3 दिन बाद बनाया, 7 जून को, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद देश से 45 दिनों के बाद मुखातिब थे। इस कार्टून को 4 भागों में, ये आप देखिए, बांटा गया है। 3 चित्रों में मोदी जी का कार्टून कोरोना लहर से डर कर टीवी के नीचे डरा सहमा छुपा है। तीसरे चित्र में लहर कम होती है, वो कार्टून उसी मुद्रा में है। और चौथे चित्र यानी लहर अब खत्म हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का वो कार्टून टीवी के पर्दे पर अचानक दिखाई देता है, हैरान परेशान नजर आता है। कार्टून का मैसेज बड़ा साफ था कि जब उन 45 दिनों में कोरोना की दूसरी लहर ने इतना उत्पात मचाया था, हजारों लोग अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों के अभाव में मारे जा रहे थे, दम तोड़ रहे थे, तब प्रधानमंत्री की तरफ से जो लोगों को आश्वासन मिलना चाहिए था, जो हौसला मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। और अब जब तीसरी लहर कमजोर पड़ रही तो मोदी जी फिर प्रकट हुए, ये बताने के लिए कि मैं हूं ना। मंजुल के ट्विटर अकाउंट को लेकर जब ट्विटर के पास सरकार का नोटिस आया, उसमें किसी खास कार्टून का जिक्र नहीं था, लेकिन मंजुल ने उस पर भी तंज कसा और अपनी टाइमलाइन पर लिखा कि उन्हें पता होता तो वैसे कार्टून और बनाते। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सरकार अब कार्टून से भी घबराने लगी है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।